जी हाँ दोस्तों, अब हर हाल में निशांत सीएम पप्पू यादव ने बीजेपी की हसरतों पर ब्रेक लगा शाह को दे दी वार्निंग, बढ़ाई टेंशन। इधर तेजस्वी मैदान में कूद नीतीश को दे दिया खुला ऑफर, कह दिया पुरानी गलतियों को छोड़िए, पिछली बार तो रीजन भी नहीं था, स्वागत है। दोस्तों शुरू हुआ अब बिहार में असल खेल। बीजेपी के सपने क्या हो जाएंगे फिर हवा हवाई? क्या बीजेपी का सपना 25 से 30 इस बार भी नीतीश के बाद उनका वारिस? बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा मामला। आप तो राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद चुनाव के दौरान, परिणाम के बाद, सरकार के गठन के बावजूद लगातार, चूंकि जब से नीतीश कुमार से गृह विभाग छीना है तब से यह कयास लगाया जाता रहा है कि रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के पास है। लगातार आप हर दिन आप खबरें देख रहे होंगे किस तरह से, हालांकि आप उसे ज़रूर समझते होंगे कि बस ये व्यूज़ के लिए, ये ऐसे ही बस खबरों का कोई इसकी विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन हर पल नीतीश का मन डोल रहा था। 4 से 4.5 महीना हुआ अभी सरकार बने और ये नीतीश कुमार का ऐसा कार्यकाल, यानी अंतिम कार्यकाल समझिए, 4 महीनों में समट गया, खत्म हो गया सीएम वाला करियर। दोस्तों बिहार में वो खेल जिसने सत्ता के गलियारों में सवालों का भूचाल खड़ा कर दिया है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता का चेहरा रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राह पकड़ने की तैयारी में है, पकड़ चुके हैं और इसी के साथ उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। क्या बिहार में अब असली सत्ता क्या बीजेपी के पास पहुंच गई है? दोस्तों क्या बीजेपी ने जो अपना दशकों से सपना सजोए, क्या वो सपना पूरा हो जाएगा? क्या अमित शाह का बिहार आना कामयाब हो जाएगा? और इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, बीजेपी के कोर निंदा करने वाले, लगातार उस विचारधारा को चैलेंज देने वाले, मौजूदा अभी जिस तरह से बिहार में पप्पू यादव के साथ जो कुछ घटना, एक बार फिर पप्पू यादव ने बीजेपी के लिए बंद कर दिया बिहार का दरवाजा और वार्निंग भी दे डाली है खुली, आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अब मैदान में कूद पड़े हैं और खुले तौर पर बड़ा ऑफर दे दिया है, शर्तें भी रख दी हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत माना जाए? क्या बीजेपी का सीएम बनाने का सपना पूरा होने वाला है या फिर बिहार की सियासत में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? आपको बताते हैं नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे असली कहानी आखिर क्या है, वजह क्या है, क्यों नीतीश कुमार बीजेपी के आगे झुके हैं, और झुके हैं तो क्या ऐसे ही झुक गए, आखिर वजह क्या है? नीतीश कुमार तो सीधा इससे तो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्होंने? दोस्तों जेडीयू के अंदर भी क्यों फूट है? आखिर क्यों पहले ही दिन जेडीयू में बगावत, बवाल है, और क्यों अचानक बिहार की राजनीति में निशांत सीएम का नारा भी गूंजने लगा है? दूसरा कोई विकल्प नहीं। दोस्तों बिहार की सियासत में उलटफेर के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर ही दिया, या ये कह लीजिए कनपट्टी पे रख के करवा ही लिया गया, करना ही पड़ेगा। दोस्तों उनके साथ एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, तमाम बड़े नेता एनडीए के मौजूद रहे और अधिकतर तो सपने सजाए बैठे रहे कि साहब अब अगला नाम हम। दोस्तों अब होली के दिन से लग रहे तमाम कयासों पर नीतीश कुमार के इस नामांकन के बाद विराम लग गया है। अब स्पष्ट रूप से सीएम पद नीतीश कुमार छोड़ देंगे। कहा जा रहा है सीएम का पद भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कि पूरा ऑपरेशन लोटस कैसे खेला गया, कैसे आरएलएम को अपने कंट्रोल में करके अपने विधायकों को बढ़ाया गया संख्या, वो विलय अपनी जगह, और सीधे नीतीश कुमार को नीचा, नीतीश कुमार को कम आंका गया। यानी जो दूसरों को कल तक चेतावनी देता था, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो मजबूर हो गया। उधर दोस्तों विपक्षी नेता और सबसे मुखर आवाज दिल्ली से पटना तक सत्ता के सामने पप्पू यादव, उन्होंने भी बड़ी अपील कर डाली है, हलचल बढ़ा दी है।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक स्थिर चेहरा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जहां राज्यसभा की इच्छा उन्होंने जाहिर की और देखते ही देखते राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा का विषय बन गई। करीब 2 दशकों से बिहार की सत्ता के अहम भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साफ जारी किया। हालांकि लोग बता रहे हैं ये संदेश उनका नहीं था, ये ऐसा था कि हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे, तुम लिखो क्या लिख रहे हो, ये लिखना, ये ऐसे पब्लिश करना। संदेश में दोस्तों उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए लिखा, आपने देखा कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय तक बिहार की जनता ने उन्हें लगातार समर्थन दिया। उसी विश्वास के बल पर उन्होंने राज्य की सेवा की। उन्होंने कहा कि उनका एक पुराना सपना था, वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य बने। सवाल इसके ऊपर भी कि दोस्तों नीतीश जैसा चाणक्य राजनीति का क्या अब भी महत्वाकांक्षा रखता है? और इस पड़ाव में 75 वर्ष की उम्र हो चुकी है, अभी भी हसरतें बची हैं, तो लोग इसे नकार रहे हैं कि ना, जो वो बता रहे हैं और हकीकत में आसमान जमीन का फर्क है। और इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों के साथ साथ उन्हीं की पार्टी में बवाल मच गया। सीएम आवास को कार्यकर्ताओं ने रोना पीटना सब मच गया और बीजेपी के खेल को उजागर करने के लिए खुद धरातल पे आ गए जेडीयू के कार्यकर्ता और कहने लगे कि ये जनादेश नीतीश के चेहरे पे आया है और अगर मुख्यमंत्री अपना बनाना है चुनाव फिर से करवा लो। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं से पार्टी है, कार्यकर्ताओं की राय लिए बिना, और पार्टी के ही कुछ नेता हैं जिन्होंने ये सब स्थिति पैदा की है। ये कोई दूसरा नहीं, जेडीयू के ही कार्यकर्ता कहते नजर आए। दोस्तों मुख्यमंत्री आवास के बाहर सिचुएशन ऐसी रही कि डीजीपी को मैदान में उतरना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं की नारेबाजी भी ऐसी कि अपने कार्यकारी अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा। संजय झा मुर्दाबाद के नारे, ललन सिंह, ये सब दिल्ली वाले जो लोग हैं सभी को। दोस्तों बीजेपी होश में आओ के भी नारे लगाए गए। तो अब एनडीए की स्थिति क्या है आप इस विरोध से भी देख सकते हैं, और कैसे बीजेपी ने हाईजैक किया है नीतीश कुमार को, उस परिदृश्य में भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को सक्रिय होना पड़ा, पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाना पड़ा, डीजीपी को उतरना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विरोध इस बात का संकेत कि पार्टी के अंदर भी नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, और यह चिंता है कि भाई जेडीयू अब ढलान पे चली जाएगी। विकल्प एक ही है, उसे अगर ना माना गया खेल खत्म। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मैदान में आए और खुली चेतावनी दे दी रडार पे। मौजूदा पटना में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कह रहे हैं, मांझी जी, चिराग जी, उपेंद्र जी, लालू जी बिहार को बीजेपी का चरागाह ना बनने दे। एक मत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दें। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे। इतिहास में अमर ही हो जाओगे, इतिहास में अमर हो जाओगे, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे। दोस्तों पप्पू यादव कह रहे बीजेपी के लिए दरवाजा बंद कर दो बिना कोई शर्त के। दोस्तों इससे पहले भी निशांत कुमार को लेकर, हालांकि उस दौरान तबीयत बिगड़ी पप्पू यादव की, उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को बचाना है, नीतीश के दल को, नीतीश की राजनीति को बचाना है, उत्तराधिकारी और विरासत को, तो निशांत को सीएम बिना कोई शर्त के। और लग भी ऐसे ही रहा दोस्तों। क्या नीतीश कुमार जैसा राजनीति का चाणक्य खुद राज्यसभा बेटे को डिप्टी सीएम संभव नहीं है, इसलिए तो बीजेपी के सपने टूटते नजर आ रहे हैं। और उम्मीद लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने साइन कराया होगा कि ठीक है हम तो चले जा रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार बेटा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम संभव नहीं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं। और इस बीच आरजेडी नेता और नेता विपक्ष जो कि लगातार नीतीश कुमार की सेहत के ऊपर सवाल पूछते नजर आए, उन्होंने कहा कि आज मेरी बात सच हो गई, मैं जो कह रहा था वही हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि
जब हम लोगों को छोड़कर गए थे उस समय वाजिब कोई कारण नहीं था मुख्यमंत्री के पास। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, दरवाजा खुला रहा। हालांकि विपक्ष की स्थिति दोस्तों इस बार ऐसी नहीं है कि वो कोई भूमिका में हो पाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ मेहनत की जाए, एमआईएम और भी जो और दल हैं उनको अगर जुटाया जाए तो इन 35 के अलावा काम बन सकता है। लेकिन फिर निशांत का क्या, और क्या तेजस्वी यादव ने एक तरह से संकेत दे दिया, अभी नहीं तो आगे के लिए। बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा ये रबड़ स्टॉम्प वाले सीएम चुनते हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं, पूरी तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। आज वो बात साबित हो गई है। जो जन भावना है वो इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। सबको पता था बीजेपी ये करेगी। बीजेपी जिसके साथ भी रही है, सबसे पहले अपनी सहयोगी दलों को ही खत्म करती है। कहीं भी चले जाइए, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा लाना चाहती है, बिहार में भी, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। खेला तो हो बे। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधनों और समीकरणों के इर्द गिर्द दिखाई देती रही है, चलती रही है। चाहे लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो या फिर अलग अलग दलों के बीच बनने और टूटने वाले गठबंधन, राज्य की सियासत में बदलाव अक्सर बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ लाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना यह संकेत कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा है? लोग बता रहे हैं ना, इसमें कोई व्यक्तिगत मत नहीं है, यह कॉम्प्रोमाइज है, यह सरेंडर है, यह झुकाव है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने संदेश में यह भी कहा कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तब भी बिहार के विकास और राज्य की जनता से उनका रिश्ता पहले की तरफ बना रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। इस बयान ने संकेत जरूर दिया कि भविष्य में बिहार की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संभवतः निशांत कुमार चर्चाएं हैं, मना रहे हैं नीतीश कुमार या मना चुके हैं। डिप्टी सीएम जो हैं वही रहेंगे। सीएम कुर्सी बदली है, सीएम का चेहरा बदला है, तो बस उसी को एक्सचेंज कर देना है, बात खत्म हो गई। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने की राह पर अपना कदम अब उन्होंने बढ़ा दिया है। राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेंद्र कुमार ने भी नामांकन में, लेकिन दूसरा रुख यानी बिहार की 5 सीटों पर एनडीए ने नामांकन भर दिया है। अब 5 तो टोटल सीट ही है, तो विपक्ष क्या तैयारी कर रहा था? विपक्ष ने भी मुकाबले को रोचक बना दिया। आरजेडी की तरफ से अमरिंदर सिंह धारी ने नामांकन कर दिया है और आरजेडी के पर्चा भरने के साथ ही एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती बढ़ गई है। यानी 4 सीट तो मानिए कि एनडीए जीत ही रहा है,
5वीं सीट पर अभी भी असमंजस है। अगर खरीद फरोख्त का खेल, हालांकि उम्मीद ऐसी है कि कर ही लेगी, बीजेपी माहिर है इसमें, अगर वो नहीं कर पाती है तो विपक्ष की भी हुंकारी, विपक्ष भी अपने आप को एकजुट करते हुए एक सीट वो निकाल लेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब यह हो गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन, नीतीश के बाद किसका चेहरा। क्या इतनी आसानी से नीतीश पद को छोड़ देंगे? छोड़ना था तो 4 महीने पहले क्यों नहीं छोड़ा? अभी स्थिति ऐसी पैदा क्या हो गई? करेंगे क्या नीतीश? निशांत क्या लग गई मुहर? और अगर निशांत सीएम तो फिर डिप्टी सीएम क्या यही दोनों भाई सम्राट विजय? और अगर नहीं तो फिर सीएम कौन? बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन उस नाम में निशांत सबसे मजबूत है। अब इस पर आपकी राय, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस उलटफेर पर बताइएगा जरूर। आप बहुत शुक्रिया।